अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून। अल्लाह की अज़मत यहाँ बयान हो रही है। ये आयत और इससे अगली आयत में भी, आज की आयत में तकरीबन अल्लाह की अज़मत ही का तज़किरा है। फरमाया व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, तुम्हारा रब उन सारी बातों को जानता है जो इन लोगों के सीनों में छुपी हुई हैं। वमा युअलिनून, और जो बातें लोग खुलम खुला करते हैं अल्लाह सारा कुछ जानता है। अल्लाह की ये सिफत है कि उसका इल्म उस हद तक है जिस हद तक इंसान का तसव्वुर भी नहीं है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर मशहूर आयत है। अल्लाह ताला उन चीज़ों को जानता है जो सीने के अंदर हैं। सीने के अंदर उठने वाले ख्यालात, एहसासात, जज्बात, सब को अल्लाह जानता है। और दूसरी जगह आता है यअलमु खाइनतल अयुन, अल्लाह ताला आँखों की ख़यानत को जानता है। और ये वो चीज़ है जिसको सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जान सकता। आँख की ख़यानत ये है कि एक आदमी किसी को देख रहा है लेकिन नीयत सही नहीं है। आँख के पसे पर्दा क्या जज्बा है अल्लाह उसको भी जानता है। और एक आदमी इधर देख रहा है लेकिन असल में वो इधर देखना चाह रहा है, निगाहें इधर हैं लेकिन उसकी तवज्जो इधर है, तो अल्लाह इसको भी जानता है कि ये दरअसल क्या देख रहा है। तो अल्लाह का इल्म इस हद तक कामिल है। और वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दुनिया जहान में कहीं कोई पत्ता गिरता है अल्लाह के इल्म में होता है। तो अल्लाह का इल्म बहुत कामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, एक बद्दू आया और बद्दू ने आकर नफिल पढ़े। नफिल पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगी। बद्दू कहते हैं देहाती को। तो उसने आकर दुआ मांगी तो ऊंची आवाज़ में कहने लगा या मल्ला तराहुल उयून, ऐ वो ज़ात जिसको आँखें देख नहीं सकती, वला तुखालितुहु ज़ुनून, गुमान उसको सोच नहीं सकते, वला तुग़य्यिरुहुल हवादिस, हादसाते ज़माना उसमें कोई तब्दीली नहीं लाते, वला यख्शद दवाइर, गर्दिश दौरान से वो डरता नहीं है, ज़मानों की उलट पुलट से वो नहीं डरता, हालात का वो खौफ नहीं खाता, यअलमु मसाक़ील अलजिबाल, पहाड़ों का कितना वज़न है वो जानता है, उसका इल्म इतना ज़्यादा है। व यअलमु मकाईल अलबिहार, ऐ वो अल्लाह जिसका इल्म इतना ज़्यादा है कि समंदरों में कतरे कितने हैं इसको जानता है। व अदद क़तरिल अमतार, वो अल्लाह जो बारिशों के कतरों की तादाद को जानता है। तो ये वो सारी दुआ मांगता रहा। फिर आगे वमा अशरक अलैहि लैलु वमा अज़लम अलैहि लैलु वमा अशरक अलैहि नहार, पूरी दुनिया में दिन के वक्त कहाँ कहाँ सूरज तुलू हुआ है, सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में किस किस चीज़ पर पड़ी है इसको जानता है। वमा अज़लम अलैहि लैल, जब रात छा जाती है तो रात की तारीकी में कौन कौन सी चीज़ आती है जो इसको जानता है। यअलमु मा फिल जबल, पहाड़ के अंदर क्या है उसको जानता है, और समंदर की गहराई में क्या है इसको जानता है। तो उसने अल्लाह की अज़मत बयान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे यह अज़मत सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी का इजहार फरमाया कि क्या अल्लाह की अज़मत तूने बयान की है। लिहाजा दुआएं मांगने से पहले अल्लाह की अज़मत बयान की जाए। हम जो दुआएं मांगते हैं ना, ये वही तावान है ना, जैसे चट्टी भुगतनी होती है, ये दुआ नहीं होती। दुआ तो ये है जैसे आदमी किसी की मिन्नत समाजत करता है, पहले उसको जी आप बड़े आदमी हैं जी, आपको अल्लाह ने बड़ा दे रखा है जी, आप पहले भी बड़े गरीबों की मदद करते हैं जी। जब कोई मांगने वाला आए तो अब देखा करें वो कैसे मांगता है। पहले भी जी आपकी वजह से हमारा घर बना जी, पहले जी आपकी वजह से मेरे बच्चे की नौकरी लगी जी, आपकी वजह से कितने डेरे आबाद हैं जी, माशाल्लाह डेरे आबाद रहें। वो ऐसे कहता रहता है, कैसे रहता है। आखिर में आकर कहता है जी वो थोड़ी बच्ची की शादी थी, हमें सिर्फ जो है ना एक वाशिंग मशीन की ज़रूरत है। लेनी वाशिंग मशीन थी उसने, और पूरा जहान उसी से पलवा के दिखला दिया कि सारे जान को जैसे यही पाल रहा। तो आखिर में छोटी सी बात मांगी। तो ये है तरीका मांगने का। हम क्या करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं बहुत बड़ी बात, अल्लाह जन्नत देना, जहन्नम से बचाना। मांगते कैसे हैं, सीधा डायरेक्ट हाथ उठाते हुए अल्लाह जन्नत अता फरमाना, जहन्नम से बचाना, बस। यानी कैसा उल्टा तरीका है।
चीज़ मांगी बहुत बड़ी और उस ज़ात का कोई तज़किरा नहीं किया कि अल्लाह तू भी कोई चीज़ है कि नहीं है। और यहाँ वॉशिंग मशीन मांगनी होती तो पूरा जहान उसे पलवा के दिखला देता है एक दफ़ा वो। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, सुन्नत ये है, अल्लाह के नबी भी ऐसे फरमाते थे, जब अल्लाह से मांगते थे तो पहले अल्लाह की अज़मत, ऐ वो अल्लाह जिसने हमें सब कुछ दिया, ऐ वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, ऐ वो अल्लाह जिसने मुझे सेहत दी, ऐ वो अल्लाह जो ज़मीनों का मालिक, ऐ वो अल्लाह जो आसमानों का मालिक, ऐ वो अल्लाह जो पूरे बादशाहों का मालिक, ऐ अल्लाह जो जन्नत का मालिक, ऐ जहन्नम के रब, ऐ माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ वो रब जिसके ख़जानों में कमी नहीं होती, ऐ वो रब जिसने ख़जानों को पैदा किया, ऐ वो रब जिसके सामने सारे समंदर एक मुट्ठी में रखी हुई चीज़ के बराबर हैं, ऐ वो रब जो सारी दुनिया को भी दे दे तो उसके ख़जाने में रुपए बराबर कमी नहीं आती। तुम अल्लाह को मांगते, अल्लाह की अज़मत बयान करते रहें। आखिर में कहें अल्लाह मैं तेरा कमज़ोर बंदा, मैं तेरा निकम्मा बंदा, नकारा बंदा, मैं भी तुझसे भीख मांगने आया हूँ। ये मुँह इस काबिल नहीं कि तुझसे मांगे, या अल्लाह दिल काला है, दिमाग काला है, आमाल काले हैं, तेरी बारगाह में आने के काबिल नहीं हूँ, हाथ उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं है। या अल्लाह हर दर से इंसान धुतकार दिया जाता है, तेरे दर से भी धुतकार दिया जाए तो फिर किधर जाएंगे। तो फिर अल्लाह से कहे अल्लाह कमज़ोर हूँ, निकम्मा हूँ, तुझसे ये चीज़ मांगता हूँ, अता फरमा, मेरा रब भी खुश होगा। कोई मांगा तो है, कोई मुँह तो बनाए मांगने का। और जैसे हम मांगते हैं ऐसे मांगना तो मेरे रब का हिल्म ही है कि वो हमें कुछ नहीं कहता, वरना ऐसे तो किसी दुनियादार से भी मांगे ना तो वो भी नाराज़ हो जाएगा। हम सीधे उसके पास जाएं, वो कहीं खड़ा हो, उसको हम कहें इधर आवे, तो कहें जी हाँ मुझे ज़रा 2 लाख रुपए दे दे, तो कैसे उससे हो जाएगा। तो हम अल्लाह से ऐसे ही मांगते हैं, हाथ उठा के या अल्लाह ये चीज़ दे दे, बस गए। मजबूरी में इतना मांगना भी ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में रूटीन में ऐसे ही मांगना ये तो ठीक नहीं है। अल्लाह की अज़मत को पहले पुकारा जाए, फिर उससे मांगा जाए। रोज़ाना हमारी इबादतों में दुआ का भी हिस्सा हो। हम लोग ऐसे इबादत के मग़ज़ से दूर हुए कि दूर होना भी भूल गए। हमारे यहाँ इबादत का तसव्वुर ये है कि आदमी नफलें पढ़े, नमाज पढ़े, तिलावत करे, ज़िक्र करे, ये इबादत का तसव्वुर है। और जो इबादत का मग़ज़ है, असल मेन सेंट्रल चीज़ है, और वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ सारी इबादतों का मग़ज़ है, दुआ सारी इबादतों की मरकज़ी चीज़ है, सारी बातों का निचोड़ दुआ है। हम वो दुआ मांगते ही नहीं, वो हम सरसरी सी मांगते हैं। जैसे सलातुल हाजत पढ़ना इबादत है, सलातो तस्बीह पढ़ना इबादत है, सलातो तस्बीह से बड़ी इबादत दुआ मांगना है। सलातो तस्बीह से बड़ी इबादत दुआ मांगना है। एक सिपारा तिलावत करने से बड़ी इबादत दुआ मांगना है। दुआ हम मांगते नहीं, हम दुआएं बस वो नमाज के बाद थोड़ी सी तिलावत ख़त्म हुई तो आखिर में 2 सेकंड की 10 सेकंड की मुंह पे हाथ फेरा, कहीं कोई रस्मी दुआ आ गई तो मांग के चले गए। जैसे हम कुरान खोल कर बैठते हैं कि मैं अभी दुआ तिलावत की इबादत करने लगा हूँ, हम सलात व तस्बीह की नियत बांध लेते हैं, तहज्जुद के 8 नफल पढ़ देते हैं, दिन को नवाफिल पढ़ते हैं, इबादत की नियत करके भी मैं अभी इबादत करने लगा हूँ। ऐसे ही दुआ के लिए वक्त निकाल कर, दुआ के लिए हाथ उठाकर फिर 20-30 मिनट बैठे रहना, ये भी एक इबादत है। ये भी एक इबादत नहीं, ये बहुत बड़ी इबादत है। ये तो सारी दुआ, सारी इबादतों का मग़ज़ है। मेरे पाक नबी की हदीस है कि ये दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो हम अपनी इबादतों में इस एक इबादत को भी ऐड करें कि दुआ मांगना भी एक इबादत है। ये नहीं कि यार इतनी देर में तो मैं नफलें पढ़ लेता, जितनी देर में मैं दुआ मांगता रहा, ये नादानी है। नफल पढ़ना इबादत है, दुआ मांगना तो उसका मग़ज़ है। आप मग़ज़ से दूर हो रहे हैं और उसके छिलके की तरफ जा रहे हैं। छिलका भी ये कीमती है, लेकिन आप छिलके की तरफ जा रहे हैं, मग़ज़ की तरफ आप नहीं जा रहे। मेरा नबी बुला रहा है कि ये मग़ज़ है, ये मग़ज़ है। दुआ मांगने से इंसान का ईमान बढ़ता है, दुआ मांगने से इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ता है, दुआ मांगने से इंसान का अल्लाह पर यकीन बढ़ता है, दुआ मांगने से इंसान को अपने बैक में सपोर्ट महसूस होती है, दुआ मांगने से इंसान अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता, दुआ मांगने से दिल की परेशानियां दूर होती हैं, दुआ मांगने से दिमाग की टेंशन दूर होती है। ये मैं लफ्ज़ी नहीं बोल रहा, मैं आपको हक़ैक़ अर्ज़ कर रहा हूँ। ये दुआ के कारनामे हैं, ये दुआ की बरकतें हैं। हम दुआ के लिए वक्त निकालें। उसका सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है, सबसे बेहतरीन वक्त। आधी रात के बाद हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो मेरे अज़ीज़ भाइयों, रातों को उठ कर मांगना।
रातों को उठकर रोना, रातों को उठकर नफलें पढ़ना, रातों को उठकर हाथ उठा के बैठ जाना, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो। दुकान हमसे छूट सकती है कि आज दुकान पे नहीं गए, ये हो सकता है। ड्यूटी छूट सकती है, आज स्कूल नहीं गए, अस्पताल नहीं गए, इदारे नहीं गए, दफ्तर नहीं गए। खेत जाना छूट सकता है कि आज खेत पे नहीं गया। खाना खाना भी छूट सकता है, लेकिन रात का उठना नहीं छूट सकता। ये हमारी ज़िंदगी का यूं जुज़ बन जाए। फिर इस रोने में भी यही तो सब कुछ है। जब आप अल्लाह के आगे सब कुछ अपना झोंक देंगे, अल्लाह के आगे हाथ उठाकर बैठ जाएंगे, अल्लाह दिन के दफ्तर के काम भी बनाएगा, खेतों के काम भी, दुकानों के काम भी, इदारों के काम भी, सारे काम अल्लाह बनाएगा। इसलिए कि इसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी। हम रातों को उठ के अल्लाह को पुकारा करें, अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह बड़े बड़े फ़ैसले कर देता है। इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ भी बनता है, मौत भी अच्छी आती है, ख़ात्मा भी फिर उसका अच्छा नसीब होता है, इसलिए कि उसका अल्लाह से ताल्लुक़ बना हुआ होता है। तो हम आज से आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह को पुकारा करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह मैं भी और आप भी रातों को उठकर मांगा करें। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द सा जिगर में होता है। हम रातों को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। इस भूख का भी एक मज़ा है, इस दर्द का भी एक मज़ा है। तो ये अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। ये भी एक दुनिया है। रातों को मोबाइलों पर गलत देखने में वो मज़ा नहीं है जो रातों को उठकर नींद छोड़कर मुंह पे छींटे मार मार कर अल्लाह के सामने बैठकर रोने में मज़ा है। मोबाइलों में क्या मज़ा है? ये तो आंखों के 2 मिनट के चस्के हैं, दिल की वीरानी है, दिल की स्याही है। और अल्लाह के सामने जब एक आंसू ढलकता है, अल्लाह सारे तबक रोशन कर देता है, दिल की सारी परेशानियां दूर कर देता है। फिर मेरे रब की रहमत और मदद और उसकी तरफ से बरकतें उतरना शुरू होती हैं। बंदे को चारों तरफ से रहमतों में घेर लेता है। फिर वो बंदा दुनिया में गरीब रहकर भी बादशाह होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को वक्त के बादशाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम, उनका एक इलाका था नीम रोज़ का, हम चाहते हैं कि हम नीम रोज़ की आमदनी आपको दे दें, यानी एक सूबा था। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ख़त लिखकर पूछा कि आप ये क्यों मुझे देना चाहते हैं उसकी आमदनी? उन्होंने कहा जी ताकि आपको खुशहाली सुख सुकून के साथ ज़िंदगी आपकी गुजर सके। तो उन्होंने वापसी में ख़त में लिखा, उन्होंने कहा कि इस फ़कीर को जो नीम शब की दौलत हासिल है उसके मुकाबले में नीम रोज़ क्या तेरी पूरी सल्तनत की दौलत भी कोई हैसियत नहीं रखती। ये थोड़ा सा बलीग जुमला वो बोल गए। नीम शब की दौलत हासिल है। नीम शब आधी शब को, आधी रात को उठकर रोना का जो नीम शब की दौलत हासिल है उसके मुकाबले में तेरी नीम रोज़ और क्या बल्कि तेरी पूरी रियासत की दौलत भी कोई हैसियत नहीं रखती। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अब भी खुशहाल हूँ, इसलिए कि मैं नीम शब को उठ जाया करता हूँ। जब आदमी आधी रातों को उठ जाता है फिर मेरे भाइयों गुर्बत कोई गुर्बत नहीं है, फिर ज़िल्लत कोई ज़िल्लत नहीं है, फिर तकलीफ़ कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर दुखड़े कोई दुखड़े नहीं है। फिर उसकी बैक पे रब है, और जिसकी बैक पे रब आ जाए, जिसका रब उसका सब। अल्लाह ताला ये दौलत हमें अता फरमाए। करेंगे ना भाई कोशिश, ये बातें ना रह जाएं। मैं यहाँ तकरीर का बादशाह बना बैठा रहा हूँ और रात को सोया पड़ा हूँ, और आप लोग यहाँ सुन के चले जाएं रात को सारे सोए पड़े हों। रातों को उठेंगे तो दरसे कुरान पे आने का फ़ायदा होगा। बाकी इंसान है कभी नहीं भी जा गई, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अलार्म तो लगा के सोए। ये तो नहीं कि अलार्म ही सुबह 5 बजे का लगाया है, अलार्म तो पक्के लगा कर सोए, 2-3 अलार्म को तकड़े अलार्म लगा कर सोए कि मैंने रात को उठना है। तो फिर इंशाअल्लाह असल में इसकी लज्जत अभी देखी नहीं ना, इसलिए मुश्किल है ये। जब इसकी लज्जत नसीब हो गई ना, फिर ये नहीं हो सकता कि रात को जागना आए। आपको पता हो कि आज रात को मैंने कहीं जाना है, सफ़र पे जाना है, जैसे मिसाल के तौर पर हज उम्रे का जब सफ़र होता है तो आदमी को नींद आती है। कहा आज मेरा हज का सफ़र है, मेरा उम्रे का सफ़र है, उसको नींदें उड़ जाती हैं। वो किसी शायर ने कहा था, शेर तो मुझे याद नहीं, उसका मफ़हूम याद है। उसने कहा था कि उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई जिस रात मुझे ये पता था कि कल सुबह मदीने का सफ़र है। तो सारी रात इसी शौक़ में गुजर गई, कल सुबह मदीने जाना है। जैसे उन रातों में नींद नहीं आती, तो ऐसे मेरे अज़ीज़ भाइयों जब हमें पता चल जाएगा ना इस रात की लज्जत का मज़ा क्या है, फिर नींदें खुद उड़ जाती हैं, फिर आँखें खुद खुल जाया करती हैं। अल्लाह ये चाशनी हमें नसीब फरमाए।
आगे फरमाया अल्लाह की अज़मत चल रही है, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और वही अल्लाह है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अकल में आने वाली बात है, उसके अलावा कौन माबूद है? जिसको माबूद बना रखें, ये माबूद पहले बन सकते हैं? हाथों के तराशे हुए बुत माबूद बन सकते हैं? अकल के भी खिलाफ है। गाय माबूद बन सकती है, सूरज माबूद बन सकता है, सितारे माबूद बन सकते हैं, ये तो खुद किसी और के मोहताज हैं। माबूद तो वो होता है जो किसी का मोहताज ना हो। वो कैसा माबूद है जो खुद इबादत करने वाले का मोहताज है? वो कैसा माबूद है जो खुद किसी और का मोहताज है? वो तो माबूद ही नहीं हो सकता। माबूद वो है जो किसी का मोहताज ना हो। इसलिए कहा ला इलाहा इल्ला हु, माबूद सिर्फ अल्लाह है। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों में तारीफ़ उसी की है। दुनिया में भी तारीफ़ उसी को सजती है, आखिरत में भी तारीफ़ उसी को सजती है। वलहुल हुक्म, हुक्म भी उसी का चलता है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सब ने वापस जाना है। वलहुल हुक्म, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है, किसी का हुक्म नहीं चलता दुनिया में, किसी का हुक्म नहीं चलता दुनिया में। मेरी ज़ात पर किसी का हुक्म नहीं चलता, सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। बीमारी आई है तो उसके हुक्म से आई है, शिफा आई है तो उसके हुक्म से आई है, इज़्ज़त आई है तो उसके हुक्म से आई है, ज़िल्लत आई है तो भी उसके हुक्म से आई है। किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए तूने हमें रुसवा कर दिया, तूने हमें जलील कर दिया। कोई भला किसी को रुसवा कर सकता है? कोई किसी को जलील कर सकता है? तो इज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, उधर हम पढ़ते हैं, इज़्ज़तें वही देता है, ज़िल्लतें वही देता है। जब किसी इंसान पर ज़िल्लत आती है वो अल्लाह भेजता है, उसके गुनाहों की वजह से भेजता है। लिहाजा किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि उसने हमें जलील किया है। अल्लाह के आगे हाथ फैलाने चाहिए कि अल्लाह इज़्ज़तें अता फरमा। कुरान है, मन अरादल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, जो इज़्ज़त का तलबगार हो तो इज़्ज़तें सारी अल्लाह कहता है मेरे पास है। कुरान है, जो इज़्ज़तों का तलबगार हो तो इज़्ज़तें अल्लाह के पास हैं। अल्लाह से इज़्ज़त मांगनी चाहिए। तो सब कुछ मेरे रब के हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। हमारे घर में नफ़ा होना, नुकसान होना, बेटा पैदा होना, बेटी पैदा होना, औलादें पैदा ना होना, औलादों का फौत हो जाना, कारोबार का चढ़ जाना, कारोबार का बैठ जाना, नफ़े बढ़ जाना, नफ़े कम हो जाना, नौकरियां लग जाना, नौकरियां न लगना, चीज़ें आ जाना, चीज़ें गुम हो जाना, चीज़ें हासिल हो जाना, चीज़ें छूट जाना, ये सब उसी के हुक्म से होता है। इसीलिए चीज़ मिल जाए तो उसका शुक्र, ना मिले तो उसी को पुकारना है, किसी को कुछ नहीं कहना। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वल हुक्मु लहू, हुक्म अल्लाह का है, बल्कि कहा लहू अल हुक्म, हुक्म सिर्फ उसी अल्लाह का है और किसी का हुक्म नहीं चलता। आगे फिर अपनी तौहीद बयान फरमाई। वाह क्या आयत है अगले। फरमाया कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिदिया अफला तस्माऊन। क्या चैलेंज है मेरा रब का। अल्लाह को बड़ा ही सजती भी है। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी इनमें ऐलान कर, इनको कहो कि तुम बताओ अगर अल्लाह तुम्हारे ऊपर क़यामत के दिन तक के लिए रात को लंबा कर दे, है किसी की मजाल अल्लाह के अलावा किसी की मजाल है जो तुम्हारे पास दिन ला सके? क्या तुम सुनते नहीं हो? फिर फरमाया कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून। मेरा नबी इनमें ऐलान कर कि इनसे पूछो है कोई, तुम बताओ मुझे, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर क़यामत के दिन तक के लिए दिन को लंबा कर दे तो अल्लाह के अलावा कोई और है जो रात को ला सके जिसमें तुम्हें सुकून मिलता है? अफला तुबसिरून, तुम्हें नज़र नहीं आता? कितना बड़ा चैलेंज है। अल्लाह रात को लंबा कर दे, कोई है जो दिन ला सके? अल्लाह दिन को लंबा कर दे, कोई है जो रात ला सके? और अल्लाह ऐसा करता है। सर्दी में अल्लाह रात को लंबा कर देता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई टेक्नोलॉजी, कोई पावर, कोई फोर्स वो आकर रात लंबी है वो रात को छोटा करके दिखला दे। सूरज हमारे यहाँ जंतरियों पर लिखा होता है, बस सूरज ने तुलू होना है 6:02 पर, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर इसको 6:01 पर निकाल के दिखलाए। सूरज 6:02 पे तुलू होगा, कोई 3 मिनट पे दिखला के तुलू करके दिखलाए। कितने बड़े चैलेंज है। और गर्मियों में सूरज तुलू हो जाता है 4:45 बजे,
तो कोई हो जो 5 बजे तलू करके दिखलाए। कितना बड़ा चैलेंज है कि वक्त लिख दिए गए हैं, अगर अल्लाह के अलावा कोई और है इसको तब्दील करके दिखलाए, कोई नहीं है। अगर कोई है तो करके दिखला दे। फिर फरमाया वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फदलिही वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में आराम कर सको, दिन में रोज़ी तलाश कर सको, ताकि तुम शुक्र भी अदा करो। ये भी अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने ख़ुद रात और दिन का निज़ाम बना दिया कि रात को आराम करोगे, दिन को रोज़ी कमाओगे। अगर अल्लाह रात और दिन का निज़ाम न बनाता, अल्लाह सारी ज़िंदगी दिन ही रखता, कितनी बड़ी परेशानी होती, लोगों को सुकून ही ना मिलता। इसलिए कि कुछ लोग सोना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ ड्यूटी करना चाहते हैं, कुछ उस वक्त बिल्कुल सुकून से सोना चाहते हैं। वो कोई वक्त तो मुकर्रर है नहीं। लोग आपस में कोई वक्त मुकर्रर करते जी इस टाइम सारे सोया करेंगे। कुछ लोग खिलाफ वर्जी करते कानून की भी, कुछ लोग सो रहे थे, दूसरे वक्त शाम में काम कर रहे होते, तो किसी को नींद ही ना आती। अल्लाह ताला ने रात को खुद बना दिया, सब मजबूर हो गए कि काम खुद ब खुद ठप हो गया, रात हो गई, सबको सुकून मिल गया। दिन बना दिया, रात ख़त्म कर दी, सबको रिस्क पे लगा दिया कि दिन को रिस्क कमाएंगे, इसलिए कि नहीं कमाएंगे फिर रात आ जाएगी, फिर कैसे कमाएंगे। वरना अगर सारा ही दिन चल रहा होता तो समझ ही कुछ नहीं आना था। तो इसलिए ये अल्लाह ताला का इनाम है, उसने रात और दिन का निज़ाम बनाया, लेकिन ये भी बताया कि रात सुकून के लिए है, दिन रोज़ी कमाने के लिए है। तो दिन को रोज़ी कमाई जाए और रात को आराम किया जाए। आगे फरमाया वयौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। अल्लाह ताला फरमाता है वो दिन भी याद रखो जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा और अल्लाह कहेगा ए काफिरो, कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम माबूद समझते थे और मेरा शरीक बना रखा था। व नज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, हम हर उम्मत में से क़यामत वाले दिन एक गवाह ले आएंगे, यानी नबी होगा जो उम्मत के बारे में गवाही देगा कि मैंने दीन पहुँचाया था। फ़क़ुलना हातू बुरहानकुम, अल्लाह फरमाते हैं हम काफरों से कहेंगे लो अब अपनी कोई दलील। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, तो उस वक्त उनको पता चल जाएगा कि सच्ची बात तो अल्लाह ही की थी। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, सारी बातें जो उन्होंने घड़ रखी थी वो सब की सब गुम होकर रह जाएंगी। कोई आखिरत में हकीकत नहीं होगी सिवाय इस्लाम की हकीकत के। कल कारून का किस्सा इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे, बहुत दिलचस्पी है और बहुत ईमान अफरोज़ भी है।